हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 42 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग करना। फ्रेंड्स, हमारी बहुत सारी बहनों की कमेंट्स आते हैं कि हमारे कुर्ती में आर्म होल की साइड में झोल पड़ते हैं। ये झोल क्यों पड़ते हैं फ्रेंड्स, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमने कुर्ती का कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनी हुई है। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक पार्ट, इस तरह से जब डिज़ाइन बनी होती है तो इसका हम फ्रंट और बैक पार्ट अलग से कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके आर्म होल से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न आर्म होल से रिलेटेड नहीं रहेगा, क्योंकि कुर्ती में जो होता है ना, ज़्यादातर जो भी दिक्कत आती है वो आर्म होल से ही रिलेटेड ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको फोल्डिंग का तरीका सीखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से डिज़ाइन दी हुई है। तो हमें क्या करना है, ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये डिज़ाइन यहाँ से दी है ना, इसको बीचों बीच से ऐसे पकड़ना है और बिल्कुल बराबर से हमें इस कपड़े को बिछा लेना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये क्या होता है फ्रेंड्स, हम हमेशा जो है ड्राफ्टिंग जो है उल्टी साइड करते हैं। ये इधर की साइड हमारी आस्तीन है तो इधर हमारा कट हो जाएगा, ये हमारी आस्तीन बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा हमने इसको बिछा लिया है बिल्कुल बराबर से। अभी सिर्फ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें डिज़ाइन दी हुई है। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी जितनी भी होगी उसमें हमें सिर्फ अभी 1/2 इंच प्लस करना है और उसके बाद फोल्डिंग के लिए हमें अलग से लेना है। और इसकी चौड़ाई किस हिसाब से करना है, तो चौड़ाई हमने आपको बता दिया कि ये हमारे डिज़ाइन बनी हुई थी ना, तो उसी को हमने फ्रंट पार्ट ऐसे ही बिछाना है। अगर आपकी ये डिज़ाइन ना दी हुई होती तो कपड़ा आपका साइड से और बचता। तो सबसे पहले एक निशान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे, ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। और 14.5 इंच पर लगाएंगे, ये हमारी वेस्ट लाइन होगी। और एक निशान हम तीसरा निशान लगाएंगे 21.5 इंच पर, ये हमारा हिप का निशान हो जाएगा। अब जैसे हमने इधर की साइड लगाया है ना, सेम वैसे ही हमें उधर की साइड भी लगाना है। देखिए, 7.5 इंच पर, 14.5 इंच पर ये एक निशान 14.5 इंच पर लगाएंगे। और ये देखिए, तीसरा निशान हम लगाएंगे 21.5 इंच पर। 21.5 इंच पर हमारी हिप लाइन आएगी। अब इन तीनों निशानों को फ्रेंड्स हमें सीधा कर देना है, ये चेस्ट, वेस्ट और ये हिप। तो हमने तीनों निशानों को फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमने सीधा किया, चेस्ट, वेस्ट और ये हमारी हिप लाइन हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा जितना भी आपका हो ना, उसको आधा कर लेना है। 12 है तो 6 करना है, 14 है तो 7 करना है। जितना भी आपका तीरा होगा ना, हमेशा आपको उसका आधा लेना है। अगर आपको बोट नेक बनानी है तो आपको उसमें प्लस करना होता है। तो किस में क्या करना है वो हमने आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दूँगी, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब नीचे हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया और वहाँ 6.5 इंच से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। ये हमारा फ्रंट क्रॉस हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट क्रॉस है और ये हमारा बैक क्रॉस है। देखिए, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट क्रॉस हो गया, ये हमारा बैक क्रॉस हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट आपका जितना भी हो उसका 4 पार्ट कर लीजिए, उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो हमारा चेस्ट साइज है 42 इंच, तो उसका हमने 4 पार्ट निकाला तो हमारा आया 10.5 इंच। तो हमने उस पर 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इन केस कभी भी हमारा सूट अगर टाइट हो जाता है तो हम यहाँ से ढीला कर सकते हैं। अब वेस्ट का भी सेम फॉर्मूला होता है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन। तो इसमें हमारा कितना है, 40 इंच। तो हमारा 4 पार्ट निकला 10 इंच। तो हमने 10 इंच पर निशान लगाया, 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन ले लिया। अब हिप का भी सेम फॉर्मूला होता है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन। जैसे हमारा हिप में, उसमें चेस्ट में था, वेस्ट में था, वैसे ही हमने हिप में लगाया है। तो हिप जो है हमारी है कितनी, 42 इंच। तो हमारा आएगा 10.5 इंच
तो 10.5 इंच पर हमने निशान लगाया और हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब ये जो हमारा फिटिंग वाला एरिया है उसे फिटिंग को हम फिटिंग से मिलाएंगे और मार्जिन वाले एरिए को हम मार्जिन से मिला देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने फिटिंग को फिटिंग से और मार्जिन को मार्जिन से मिलाया है। अब हम घेरे का निशान लगाएंगे। तो घेरा हमारा कितना रखना, हमने ऊपर रखा है 10.5 इंच, तो हम इसमें 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, 11 इंच पर निशान लगाएंगे। आप उसके बराबर भी रख सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है, यानी कि फोल्डिंग के लिए। अब हम फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे और मार्जिन वाले एरिए को मार्जिन से मिला देंगे। देखिए हमने मिला दिया है। ये 2 इंच हमारा फोल्डिंग का है। अब ये नीचे फ्रेंड्स, अगर इसमें तो बॉर्डर दिया है ना, तो हमने इसमें निशान नहीं लगाया था, हम लगा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये नीचे का जो प्लेन वाला हिस्सा है ना, ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ये 2 इंच हमारा फोल्डिंग का होगा। ये हमारी हिप लाइन, ये कमर है और ये हमारा चेस्ट लाइन है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न फ्रेंड्स कुर्ती में हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें ज़्यादातर यही दिक्कत आती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और आधे का निशान लगाना है, यानी कि सेंटर पॉइंट का, यानी कि बीच का। तो ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इंची टेप को हमने ये जो फ्रंट क्रॉस के लिए लगाया था वहाँ से 2 सूत अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाना है। और ये जो हमने 2 सूत का अंदर की तरफ निशान लगाया है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। तिरछा मिलाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसको इस तरीके से तिरछा मिलाया। उसके बाद हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए हमें धीरे धीरे डॉट डॉट करते हुए गुलाई देनी है। जब हमें लगेगा कि हमने गुलाई सही दी है तो हम उसको डार्क कर देंगे और उसी पर उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने गुलाई दी हुई है, हमारी गुलाई बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम आपको इसको डार्क करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी फ्रंट की गुलाई हो जाएगी। अब हम बैक की गुलाई देंगे। तो बैक की गुलाई देने के लिए यहीं जहाँ से हमने आधे का निशान लगाया था ना, सेम वहीं से हमें देखिए जैसे हमने फ्रंट कर दिया गुलाई, वैसे ही हमने बैक की गुलाई देना है, बैक पार्ट की। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट्स आप देख सकते हैं, फ्रंट क्रॉस हो गया। यहीं से हमारी जो कुर्ती में झोल पड़ते हैं ना, यहीं से पड़ते हैं। ये जो हमारा बीच का कपड़ा है ना, यही हमारा जब हम कुर्ती को पहनते हैं ना, तो हमारा यही कपड़ा, ये जो बीच का है ना, यही हमारा कपड़ा इकट्ठा होता है जब भी हमारे कपड़े में झोल पड़ते हैं आर्म होल की साइड में। जब आप इसे कट कर देंगे ना तो कोई झोल नहीं पड़ेगा और बहुत ही फिटिंग और बहुत ही परफेक्ट कुर्ती बनकर तैयार होती है। अब इन्हीं निशानों पर हमें कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने कुर्ती की कटिंग बिल्कुल वही निशान पर कट कर दिया। ये इस कपड़े को हटा देंगे और ये हमारी आस्तीन का कपड़ा, इसे भी साइड में कर देते हैं। अब हमने बैक पार्ट के कपड़े को ले लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और जैसे हमने फ्रंट पार्ट के कपड़े को बिछाया था ना सेम, वैसे ही हमें देखिए इसको हटा देते हैं। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट के कपड़े को बिछाया था ना सेम, वैसे ही हमें बैक पार्ट के कपड़े को भी बिछाना है। देखिए बिल्कुल बराबर से। और ये जो बॉर्डर दिया है ना, इस यहाँ ज़्यादा हमें ध्यान देना है क्योंकि ये बॉर्डर हमें बिल्कुल बराबर से रखना है नीचे के साइड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने कपड़े को बिल्कुल बराबर से बिछा लिया है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट को कट करके रखा था ना, उसको इसी बैक पार्ट के ऊपर बिल्कुल बराबर से रखना है। ये देखिए जितनी भी आपकी रेडी लेंथ हो उसमें आपको फोल्डिंग के लिए, जैसे आपको चौड़ा पतला पसंद हो ना, उसी हिसाब से आप एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्डिंग के लिए ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इस कपड़े को बिल्कुल बराबर से बिछा लिया है। अब ये जो हमारा निशान है ना, इस पे हमें ये देखिए, आप चाहें तो चॉक की हेल्प से निशान भी लगा सकते हैं और अगर आपको नहीं लगाना है ना, तो आप बिल्कुल बराबर से कपड़े को रख करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। हम आपके समझने के लिए बता देते हैं। इस तरीके से हमें निशान लगाना है और इसी निशान पर हमें कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने दोनों पार्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी हिप लाइन है तो हिप लाइन पर भी कटिंग करेंगे, कमर पर, और ये हमारा फोल्डिंग वाला एरिया है वहाँ पर भी हम कटिंग का निशान लगा देंगे।
अब हमें शोल्डर डाउन का निशान लगाना है। शोल्डर डाउन करना है तो हमें कुर्ती को देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से रखना है और ये देखिए आधे से कुर्ती को हमें ऐसे पलट देना है शोल्डर की तरफ से। और पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए ऐसे हमें हाफ इंच नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से हाफ इंच डाउन कर देना है। अब हमें फ्रंट क्रॉस की गोलाई देना है तो बैक पार्ट को हटा करके हम ये देखिए फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे आर्म होल की। तो ये देखिए जो हमने निशान लगाया है ना, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मेन जो फ्रेंड्स हमारे आर्म होल में झोल पड़ते हैं, चुंगट आती है और सही से फिटिंग भी नहीं आती है जब ये कपड़ा हमारा इसके अंदर इकट्ठा रहता है। जब ये कपड़ा हमारा कट के अलग हो जाता है ना तो हमारी परफेक्ट फिटिंग आती है, कोई झोल नहीं पड़ते हैं। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर कट करिएगा और देखिएगा कि कितनी फिनिशिंग के साथ आपकी कुर्ती रेडी होती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।